कर्णावती रानी थी जो राणा सांगा की पत्नी, चित्तौड़गढ़ की, राजस्थान में पड़ता है। और बाबर का बेटा हुमायूं इधर शासन कर रहा था। पंजाब में युद्ध की पूरी तैयारी, बंगाल में सॉरी। तो जब राणा सांगा की मृत्यु हुई तो वहाँ की सेना बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुकी थी और रानी कर्णावती ने उस, क्योंकि इनका बेटा जो था वो बिल्कुल छोटा था तो राज तो करना ही था और इनकी सेना बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। इधर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने ऐसे जब जाने कि इस राज्य में कोई मतलब इतनी ताकत नहीं है, तो उस राजा इसने निर्णय लिया बहादुर शाह ने कि हम चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई करेंगे। चिंतित भी थी, तो इसलिए सम्मान और अस्तित्व की भी लड़ाई थी, क्योंकि रानी अकेले क्या कर सकती है, सेना ही कमज़ोर थी। तो कर्णावती ने हुमायूं के लिए चिट्ठी और एक राखी भेजी हुमायूं के लिए, रक्षा करने के लिए अपने राज्य की। तो हुमायूं को जब भेजा, हुमायूं के पास जब गया तो हुमायूं ने भी इस चीज़ को जैसे ही समझा। देखना, एक मुस्लिम शासक हुमायूं, इस्लाम धर्म, और इधर ये राजपूत कर्णावती, तो उसने जैसे ही मतलब ये देखा तो उसने सोचा कि एक ये बहादुर शाह किसी महिला के लिए बहादुर का काम नहीं है, ये काम है उसके भाई का, धर्म बनता है कि बहन की रक्षा करना। तो उसने तुरंत ही, जैसे ही उसे ये चिट्ठी और राखी मिली, तुरंत ही अपनी सेना को वहाँ भेजा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बहादुर शाह ने पूरा राज्य जीत लिया था और जब जीत लिया तो रानी कर्णावती ने वो किसी तरीके से बहादुर शाह के मतलब हाथ में ना लग पाए, तो उससे पहले ही उसने अपनी आगिन में कूदकर हत्या कर ली थी। और उसके बाद में हुमायूं पहुंचा। हालांकि उसके बाद में बहादुर शाह से ये पूरा राज्य छीन लिया था, तब जाके ये लड़ाई। तो ये बताया जाता है इतिहास में कि भाई और बहन के बीच में मजहब, भाई बहन के प्यार में मजहब कोई काम का नहीं। इसलिए इतिहास में ये 3 घटनाएं ऐसी मिलती हैं जिसका रक्षाबंधन से जुड़ा, रक्षाबंधन मनाई जाती है।